सो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका हौसला साहित्य आप लोगों के सामने आ गया हूँ और बड़ा ही एक छोटा सा टॉपिक था। मुझे कई दिन से मन कर रहा था कि इसके ऊपर एक वीडियो डेडिकेटेड बना देनी चाहिए, आप लोग के भी काम आएगा। ज़बरदस्ती तीन पाँच नहीं करना है ज़्यादा, और ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। एक छोटा सा वीडियो है छोटे से टॉपिक पे, और ये टॉपिक बहुत कॉमन टॉपिक है जैसा कि आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि इसको अपने लफ्ज़ों में एक बार बताना चाहता था। टॉपिक सीधा सा है, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, प्रोग्राम में इनका किस तरह से इस्तेमाल होता है प्रोग्रामिंग करते वक्त, और इनका अभी जानना क्यों ज़रूरी है। मैंने अभी जब हालांकि प्रोग्रामिंग शुरू नहीं की है, लेकिन उससे पहले मैं क्यों चाहता हूँ कि आप ये बात जानें, आज की वीडियो में जानेंगे। मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में बने हुए बेल आइकन को दबाइए, ताकि इसको बताने के बाद इससे रिलेटेड आगे कोई भी वीडियो में जब डालूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ। बढ़ते आगे। जैसा कि मैं कह रहा था कि ये बहुत ही ओवरलुक्ड टॉपिक्स में से ही एक है। लोग इसको यूज़ तो करते हैं, इसका पूरा प्रोग्रामिंग में अच्छे से यूज़ करते हैं, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर कर पाते हैं कि आखिर ये वेरिएबल जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आखिर ये वेरिएबल यूज़ किए तो जा रहे हैं, लेकिन किस लिए यूज़ किए जा रहे हैं, कैसे यूज़ किए जा रहे हैं, आखिर इनका मतलब क्या है वहाँ पे, इनका ये प्रोग्राम में क्या एक वैल्यू है प्रोग्राम के अंदर, ये कोई नहीं जान पाता क्या कि है क्या। सबसे पहले तुम जानते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। एक वेरिएबल एक छोटी सी प्लेस होती है, समझ लीजिए आप। जैसे कि आपको अगर मैं कहूँ कि आपको एक टेबल है, एक टेबल पे अगर एक सामान रखना है कोई ला करके, तो आप सबसे पहले तो उस जगह को देखेंगे कि जगह है कि नहीं। अगर जगह है तो आप वहाँ पे सामान रखेंगे। तो जो जगह हमें चाहिए उस सामान को रखने के लिए, एक तरह से आप उसे ही वेरिएबल मान सकते हैं। ये एक वेरिएबल हमारा ज़रूरी किस लिए है, जब हमारा यूज़र हमारे प्रोग्राम के साथ इंटरैक्ट करेगा तो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोग्राम के साथ नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उस प्रोग्राम को डेटा फीड करने के लिए प्रोसेसर उस डाटा को ला के एक जगह पे रख लेता है, ताकि जब ज़रूरत पड़े तब उसे फेच करे। अब ऐसा तो है नहीं कि जब उसे नंबर चाहिए होगा वो आपसे उसी वक्त मांगेगा और उसी वक्त एग्जीक्यूट करेगा। उस वक्त मांग के कहीं तो ले जाके रखेगा, जहाँ ले जाके रखेगा वही हमारा वेरिएबल। और वेरिएबल समझ लीजिए, वेरिएबल्स के नाम से उसका काम बताता है। वेरिएबल जो बदल सके समय समय पर, आप चाहें तो उसके अंदर कभी कितनी भी बार वैल्यूज बदल सकते हैं, कितनी बार वैल्यू असाइन कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ये हमारा वेरिएबल एक कंटेनर मान सकते हैं। इसे एक कंटेनर मान सकते हैं किसी लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज प्रोसेसर के लिए, या फिर आप कह सकते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्रांसलेटर के लिए। ये एक तरह का हमारा कंटेनर है जो कि डेटा को अपने अंदर होल्ड करेगा जब तक हमें उस डेटा की ज़रूरत है। अब वो डेटा कहाँ ले जाके होल्ड करेगा, हमारे सिस्टम मेमोरी पे, यानी कि रैम पे। अब हमारे दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, कंपाइल टाइम वेरिएबल और रन टाइम वेरिएबल। अब ये दोनों क्या है, रन टाइम वेरिएबल के बारे में जहाँ तक बताऊँ, रन टाइम वेरिएबल वो वेरिएबल है जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होते वक्त हमारे पास उनकी वैल्यू होती है। समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया जहां मुझे 2 नंबर डाल के उन्हें ऐड करना है। अब वो 2 नंबर उसके पास तब तक नहीं होंगे जब तक मैं उनकी वैल्यूज़ को उस प्रोग्राम के चलने के बाद नहीं डालूंगा। तो अगर मैं उस प्रोग्राम के चलने के बाद वो वैल्यू उसमें डालूँ तो वो मेरा रन टाइम वेरिएबल है। जब प्रोग्राम रन कर रहा है उस टाइम वो वेरिएबल यूज़ हो रहा है, वो है मेरा रन टाइम वेरिएबल। उस टाइम उसकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो हम डालते हैं। वहाँ पे वो वैल्यू उस इक्वेशन में, मान लीजिए एक इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है जहाँ पे मैंने वेरिएबल्स यूज़ किया। अब मैथमेटिक्स में जैसे हम लोग बात करते हैं, मैथमेटिक्स इंडक्शन नाम का एक पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता था, मेरे ख्याल से क्लास 8th में पढ़ाया जाता है। उसके बाद चलता रहता है, वो अल्टरनेटिवली पढ़ाया जाता है, मैथमेटिक इंडक्शन। अब हिंदी में उसे क्या बोलते हैं इस सब में मुझे याद नहीं आ रहा, मैं कभी किसी दिन बताऊँगा। इसमें होता ये है कि हम किसी भी रियल लाइफ एक हमारी प्रॉब्लम को लेके उसे एक एल्जेब्रिक फॉर्म में रखते हैं। मैं अगर कहूँ कि मुझे एक नंबर 2 डिजिट का नंबर है जैसे, तो उसको मैं 10a+b बताता हूँ। ये है मेरा मैथमेटिक इंडक्शन, कुछ इस तरह से। तो अब मैं जैसे इसी को एग्जांपल मान लेता हूँ 10a+b, वहाँ पे a और b वेरिएबल्स हैं। अब उस 10a में जो वैल्यू जाएगी वो 10a के लिए हो जाएगी, और b में जो वैल्यू जाएगी वो b के लिए हो जाएगी, और मेरा एक नंबर फॉर्म हो जाएगा वहाँ पे।
अब ये ए और बी की वैल्यू अभी उस क्वेश्चन के पास नहीं है, प्रोग्राम चलते वक्त भी नहीं है, प्रोग्राम चलने के बाद जब यूजर्स के पास आएगा वो वैल्यू मांगने के लिए तब उसे वैल्यू मिलेगी, वो है मेरा रन टाइम वेरिएबल। अब इसकी खासियत ये है कि इसकी वैल्यू को जब तक चाहें आप तब तक रीअसाइन कर सकते हैं। आप वैल्यू जैसी देंगे आपको आंसर वैसा मिलेगा, इसकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती हैं। आप जितनी बार प्रोग्राम रन करेंगे उतनी बार आप अलग अलग वैल्यू डालिए, अलग अलग आपको आंसर आता रहेगा जैसा आप चाहेंगे। कंपाइल टाइम वेरिएबल, इनके नाम में इनका काम छुपा है। कंपाइल टाइम, कंपाइल करते वक्त ही जो वेरिएबल मिल जाते हैं हमें, मतलब एक एग्जांपल कह सकते हैं कि अगर मुझे एक क्वेश्चन वही दिया 10a + b, लेकिन मुझे क्वेश्चन में ये बता दिया कि a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 3 है, तो एक तरह से मेरा ये जो क्वेश्चन बना ये तो फिक्स हो गया ना। मतलब अब मुझे मजबूरी है कि मुझे a को 5 ही रखना है, b को 3 ही रखना है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसा केस है जब मैंने प्रोग्राम में पहले ही बता दिया कि मेरी वैल्यू ये होने वाली है इस वेरिएबल के लिए और वही वैल्यू एग्जीक्यूट करते वक्त भी रही, तो यही तो है मेरा कंपाइल टाइम वेरिएबल, जहाँ पे मेरी वैल्यू कंपाइल होते के साथ ही असाइन हो गई और रन करते वक्त भी चेंज नहीं हुई। अब बात यह है कि ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि फिक्स तो होते हैं लेकिन इनको बदला जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में अगर बताया जाए, अगर ऐसे वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं तो उनको रन टाइम पे चेंज नहीं किया जाता है, उनको हार्डकोड कर दिया जाता है। खैर, मेरा जितना बताने का मतलब था बस यही था कि दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, रन टाइम और कंपाइल टाइम। इसके बाद सिंपल सबसे छोटा चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि सबसे आसान होगा समझने के लिए, वो होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट को समझने के लिए आप एक तरह से कह सकते हैं एक सर्कल का डायमीटर, अगर हमें सर्कल का डायमीटर दिया है तो उससे हम जब रेडियस निकालते हैं तो हम लोग करते हैं d/2, मतलब डायमीटर को आधा कर देते हैं तो रेडियस निकलता है। लेकिन जब हमें उसकी सर्कमफ्रेंस निकालनी होती है तो हम यूज करते हैं फॉर्मूला 2πr, जिसमें 2 वहीं का वहीं रहेगा, पाई वैसा ही रहता है और आर चेंज होता है। जो मैंने डायमीटर बताया उसके अकॉर्डिंग मेरा रेडियस चेंज होता है, या मुझे डायरेक्टली रेडियस दे दिया जाए तो भी वहां पे वैल्यू आर की ही चेंज होगी। 2 मेरा कोएफिशिएंट होता है, मतलब 2 तो मेरा एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बन गया, उतना मेरे को मल्टीप्लाई करना है। जो मेरा पाई है वो है मेरा कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि मैं पूरी दुनिया में कहीं भी उसको उठा के अगर यूज करूंगा तो मेरे पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 या 22/7 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। वो है मेरा कांस्टेंट। एक ऐसा वेरिएबल, मान लीजिए आपने अपने प्रोग्राम में एक ऐसा वेरिएबल चाहते हैं, आप पाई की बात कर लीजिए, आप अगर अपने प्रोग्राम में पाई की वैल्यू असाइन कर देते हैं और आप चाहते हैं कि अब मेरी वैल्यू को कोई चेंज ना करे, उसे टच ना करे या उसे बदल ना सके, अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो अब आप कांस्टेंट वैल्यू का यूज़ करेंगे। अब ऐसे केस में क्या होगा कि उसको कहीं भी आप यूज़ करेंगे तो चेंज नहीं होगा, और अगर ऐसा कोई केस आए कि वो वैल्यू चेंज हो रही है कहीं पे या गलती से किसी ने रीअसाइन करने की कोशिश की, तो वो तुरंत एक एरर दे देगा कि ये कांस्टेंट वैल्यू, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। आप समझ जाएंगे कि प्रोग्राम में वहाँ पे एरर आ रहा है। तो एक रन थ्रू में मैं आपको बताना चाहूँगा फिर से सारी बात कि वेरिएबल जो है और कांस्टेंट जो है वो दोनों वेरिएबल ही हैं एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन वेरिएबल तो एक कंटेनर है जहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे, कांस्टेंट एक ऐसा कंटेनर जिसकी वैल्यू फिक्स है और उसे चेंज नहीं किया जा सकता पूरे प्रोग्राम के रन थ्रू में। अब इस कंटेनर की वैल्यू क्या होगी, मतलब मेरे इस वेरिएबल की कितना साइज होगा, कितना ये वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर सकेगा, ये मेरा डिफाइन करेगा उसका डाटा टाइप। डाटा टाइप जो कि मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि डाटा टाइप होता क्या है। डाटा टाइप बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी। डाटा टाइप जो होगा वो डिफाइन करेगा कि मेरी वैल्यू क्या आएगी उस वेरिएबल के अंदर। उस वेरिएबल की स्टोरेज कैपेसिटी मेरी डाटा टाइप ही डिफाइन करती है। अब बात यह है कि मेरा जो वेरिएबल है वो जब तक उसमें कोई वैल्यू नहीं डालेगी तब तक वो खाली तो नहीं बैठेगा, क्योंकि उसे मेमोरी तो ऑक्यूपाई करनी है। तो मेमोरी ऑक्यूपाई करने के लिए हमारा कंपाइलर उसमें कोई भी एक रैंडम वैल्यू भर देगा ताकि उसकी वैल्यू जो है उस एड्रेस पे अपनी जगह को स्टोर कर ले वो, कि हाँ मेरी ये इतनी जगह फिक्स है। कह सकते हैं आप, अगर एक सिंपल एग्जांपल दूँ, रियल लाइफ एग्जांपल दे दूँ, तो आप जैसे किसी बस में बैठे हैं, आप अपने साथ वाले को चाहते हैं कि मेरी जगह है, इसकी जगह मेरे बगल में इसकी जगह है और इसको मैं यहाँ पे कोई बैठे ना तो आप उठा के एक बैग रख देते हैं वहाँ पे ताकि वो कोई दूसरा बंदा बैठ ना सके। वैसा ही कुछ मेमोरी भी करती है, हमारा कंपाइलर भी मेमोरी में करता है कि अगर उसे वेरिएबल चाहिए, उस वेरिएबल को वो चाहता है कि इस जगह पे कुछ और ना रख दे कहीं मेरा
मेरा प्रोसेसर कहीं पता चला कि रिसोर्स कम होने की वजह से वहाँ पे कुछ रख देगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, तो वो पहले से एक गार्बेज वैल्यू ले जाके उसमें रख देता है और वहाँ पे वो स्टोर रहती है। तो ये कह सकते हैं कि मेरा वेरिएबल ऑलरेडी एक वैल्यू स्टोर करता है जिसे हम लोग गार्बेज वैल्यू के नाम से जानते हैं। उसके बाद वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए या किसी स्पेशल कैरेक्टर से शुरू नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, डॉट, एस्ट्रिक ऐसे किसी वैल्यू से शुरू नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं रैप करता हूँ आपका आज का वीडियो। मेरे पास कहने को बस एक ही चीज़ है, थैंक यू मेरा वीडियो आखिरी तक देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे मैं आपको डाटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है आदित्य कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं मिस्टर प्रोग्राम्स बनाना जी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।